बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स बनाना सिखाऊंगी जो कि बाजार के पैकेट्स के पकोड़ा मिक्स से ज़्यादा बेहतर होगा, जिसे आप बनाकर आराम से रख सकेंगे और जब दिल चाहा इस्तेमाल कर सकेंगे। और मैं थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ, आपको अगर ज़्यादा बनाकर रखना है तो इन्हीं सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाइएगा। इसे आप बनाकर चाहे छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ बनाकर रख लीजिए या एक ही डिब्बे में बनाकर इकट्ठा रख सकते हैं। और इससे चाहे आप डिपिंग वाले आलू, बैंगन, पालक, मिर्चें या मिक्स वेजिटेबल या किसी भी किस्म के पकोड़े बनाएं और जितने पकोड़े बनाने हो थोड़ा सा निकालें और बना लें। तो इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बेसन 1 कप। और मैं फिर आपको बता दूं कि मैं कम मिकदार में बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा इकट्ठा बनाकर रखना है तो इन्हीं सब चीज़ों को डबल करते जाइएगा। तो ये 1 कप बेसन है और मैदा 2 टेबलस्पून भरकर, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, चावल का आटा 2 टेबलस्पून, सूजी 1 टेबलस्पून, जर्दा रंग 1 चुटकी, नमक 1 टीस्पून लेवल करके, दरदरा सा कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप एक बर्तन में डाल लें बेसन, मैदा, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, सूजी, नमक, दरदरा सा कुटा हुआ जीरा, दरदरा सा कुटा हुआ धनिया, जर्दा रंग, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, बेकिंग पाउडर, कुटी लाल मिर्चें और अजवाइन डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स तैयार है और डब्बा भरकर रख लीजिए और जब चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालें और पकोड़े बनाएं। और इंशाल्लाह इसी इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स से मैं आपको पकोड़े बनाना भी सिखाऊंगी, तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़ों से सिवाय भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं, और बहुत से तहज्जुद गुजार ऐसे हैं जिनकी रात की नमाज़ों के सिवाय जागने के और कुछ नतीजा नहीं। इस हदीस पाक को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि रोज़े का असल मकसद क्या है। रोज़े का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मौत के घाट उतार दे और अपने नफ्से अमारा को अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी का ताबेदार बना दे। सच्ची इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी का डर और उसकी रज़ामंदी की तलब बेहद ज़रूरी है। जिस शख्स को ना अल्लाह का डर हो और ना इसे राज़ी करने की आरज़ू व फ़िक्र हो, वो कभी इस्लामी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़े से तकवा पैदा होता है, लेकिन ये तकवा अपने आप पैदा नहीं हो जाता। इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ादार जहाँ तक इससे हो सके इस बात की पूरी कोशिश करे कि वो कोई काम अल्लाह ताला की नाफरमानी का ना करे। रोज़े की सूरत, इसका कानूनी वजूद अगरचे ये है कि इंसान खाने पीने और जिनसी यकजाई से दूर रहे, तो इसकी हकीकत और इसका वाकई वजूद ये है कि इन तमाम बातों से दूर रहा जाए जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हों। अगर एक शख्स रोज़ा रखकर अपनी सिर्फ इन्हीं 3 ख्वाहिशों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अपनी सारी ख्वाहिशों को अहकामे इलाही के कंट्रोल में दे देता है, तो वो हकीकी मानों में रोज़ेदार है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसका रोज़ा हकीकी रोज़ा नहीं बल्कि सिर्फ फाका है। यानी रोज़े को कमज़ोर और बेजान कर देने वाली चीज़ों से जब तक परहेज़ ना किया जाए तो अब सवाई भूख प्यास के और क्या बचा।
चुनाचा एक हदीस शरीफ में आता है कि जब किसी ने झूठ बोलना और गलत काम करना ही ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसकी कोई हाजत नहीं कि उसका खाना और पीना और पानी छुड़ा दे। जो शख्स रोज़ा तो रखता है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ता, रोज़ा इसे ज़बरदस्ती नेक नहीं बना सकता। जो लोग रोज़ा रख कर भी झूठ बोलते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए हराम और हलाल की परवाह नहीं करते, ज़िंदगी के दूसरे कामों में अल्लाह ताला के नाफरमानों और इसके बागियों की अताअत करते रहते हैं, इन्हें रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ फाका करते हैं और भूख प्यास की तकलीफ़ उठाते हैं, जिसका अंदाज़ा इस हदीस पाक से बखूबी होता है। इबादत को यूं ही बिला सोचे समझे महज रस्म की तरह अदा करना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मंजूर नहीं है, बल्कि हर इबादत की कबूलियत का दारोमदार इखलास, नीयत और इस इबादत के नतीजे में पैदा होने वाली वो सफ़ात और कैफियत में हैं जो कि इस इबादत का असल तकाजा है। सही इस्लामी ज़िंदगी पैदा करने और आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए रोज़ों पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और ज़िंदगी के तमाम कामों में अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी इबादतों की तरह रोज़े का सही असर उसी वक्त जाहिर हो सकता है जब रोज़ा अच्छी तरह सोच समझ कर रखा जाए। जो शख्स अल्लाह के खौफ से और आखिरत की जवाबदही के ख्याल से रोज़े में खाना पीना छोड़ सकता है, इससे ये कैसे हो सकता है कि वो ज़िंदगी के बाकी कामों में अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और बराबर करता रहे, ना इसे खौफ खुदा हो और ना आखिरत की फ़िक्र। जैसा कि हमें ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़ा रखने के नतीजे में तकवा पैदा होता है। रोज़ादार की ज़िंदगी गुनाहों से पाक होने लगती है, वो अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरता है और इसकी रज़ा के लिए ठीक ठीक इसके अहकाम की पैरवी करता है। लिहाजा ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि रोज़ा रखना इसी सूरत में फ़ायदा मंद होता है जबकि अच्छी तरह सोच समझ कर रखा जाए और रोज़ा को सचमुच अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने और पूरी ज़िंदगी में इसकी हदायत पर ठीक ठीक अमल करने का ज़रिया बनाने की पूरी कोशिश की जाए। रस्मी तौर पर भूखा प्यासा रहना कुछ ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ों की हकीकी रूह को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।